मैट्रिक फेल से पीआईए के मालिक तक 135 अरब रुपए, ये वो रकम है जिसने आज पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पीआईए, जो कभी ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद का नारा लगाती थी और फिर कर्जों के बोझ तले दब गई, अब प्राइवेट हो चुकी है। और इसे खरीदने वाला कोई आम बिजनेसमैन नहीं, बल्कि वो शख्स है जिसे कराची की स्टॉक मार्केट का बादशाह कहा जाता है। नाम है आरिफ हबीब। लेकिन ये शख्स आखिर है कौन? क्या ये पाकिस्तान का वारन बफेट है जो मट्टी को सोना बना देता है, या फिर ये वो मुतनाज़ा किरदार है जिस पर माजी में कौमी असासे कोड़ियों के भाव खरीदने के इल्जामात लगते रहे? आइए आज इस कहानी की एक एक परत खोलते हैं। आरिफ हबीब की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। कराची की गलियां और एक ख्वाब, ये कहानी किसी बड़े बंगले से शुरू नहीं हुई, बल्कि कराची के एक मुतवस्सित तबके के इलाके से शुरू हुई। आरिफ हबीब के पास कोई बड़ी गैर मुल्की डिग्री नहीं थी। उनकी तालीम सिर्फ मैट्रिक तक है, लेकिन कहते हैं ना, स्ट्रेट स्मार्ट होना किताबी कीड़े होने से बेहतर है। 1970 में जब वो जवान थे, उन्होंने कराची स्टॉक एक्सचेंज में कदम रखा। उस वक्त कंप्यूटर्स नहीं होते थे, सिर्फ आवाज़ें होती थी। आरिफ हबीब ने वहाँ एक आम कारकुन और छोटे ब्रोकर की हैसियत से काम शुरू किया। उनका सबसे बड़ा हुनर यह था कि वो मार्केट के मिजाज को समझते थे। जब सब बेच रहे होते वो खरीदते, जब सब खरीद रहे होते वो खामोशी से देखते। इसी हिकमत अमली ने उन्हें छोटे ब्रोकर से पाकिस्तान के सबसे बड़े इन्वेस्टर में तब्दील कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी कमाई को सिर्फ स्टॉक तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इंडस्ट्री में लगाया। आज उनका ग्रुप इन बड़े शोबों का मालिक है। फर्टिलाइज़र, फातिमा फर्टिलाइज़र और पाक अरब फर्टिलाइज़र जैसे बड़े नाम, सीमेंट और स्टील, तामीराती शोबे में बड़ी सरमायाकारी, आयशा स्टील वगैरह। पावर सेक्टर, पाकिस्तान में बिजली की कमी को पूरा करने वाले मंसूबे। रियल एस्टेट, नया नाज़माबाद, ये सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं, बल्कि कराची के मिडिल क्लास के लिए एक लाइफ स्टाइल है, जहाँ क्रिकेट स्टेडियम, अस्पताल और पार्क मौजूद है। ये वो पहलू है जो उन्हें एक मसीहा बनाता है, एक ऐसा शख्स जिसने हज़ारों नौकरियां पैदा की। दिसंबर 2025 में जो हुआ वो तारीख बन गया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली लगाकर पीआईए के 75% शेयर खरीद लिए। आरिफ हबीब का प्लान क्या है? बहुत से लोग खौफजदा थे कि प्राइवेट मालिक आते ही मुलाजमीन को निकाल देगा, लेकिन आरिफ हबीब ने हैरान कुन ऐलानात किए। नो जॉब लॉस, मौजूदा मुलाजमीन को नहीं निकाला जाएगा। वो फौरी तौर पर 20 नए जदीद तैयारे पीआईए में शामिल करेंगे। रूट्स की बहाली, यूरोप और अमेरिका के बंद रूट्स को दोबारा खोला जाएगा। ये बज़ाहिर एक नामुमकिन मिशन लगता है, लेकिन आरिफ हबीब का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो डूबती कंपनियों को तैरना सिखा देते हैं। अब आते हैं उस हिस्से की तरफ जिसे अक्सर छुपा लिया जाता है। कामयाबी के इस सफर में आरिफ हबीब पर बहुत से दाग भी लगे। नाक़दीन कहते हैं कि ये कामयाबियां सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सिस्टम की खराबियों से फायदा उठाने का नाम। ये आरिफ हबीब के कैरियर का सबसे बड़ा धब्बा है। 2006 में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पाकिस्तान स्टील मिल्स खरीदी थी। सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हुआ कि ये डील शफाफ नहीं थी। इल्जाम था कि अरबों की मिल करोड़ों के भाव बेची जा रही है। अदालत में 18.2 अरब रुपए के मुबैना फ्रॉड और बेज़ाब्तियों की बात की गई। इस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इस डील को मंसूख कर दिया, जो आरिफ हबीब ग्रुप के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। ये मामला और भी संगीन है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी पैको के पास लाहौर के महंगे तरीन इलाकों में अरबों की जमीन। एंटी प्राइवेटाइजेशन अलायंस के मुताबिक आरिफ हबीब ग्रुप ने मुबैना तौर पर ऐसी कंपनी जिसके पास 23 अरब रुपए की जमीन थी, इसके शेयर सिर्फ 5 करोड़ रुपए में हथिया लिए। ये इल्जाम आज भी उनके दामन पर है। बिजनेस की दुनिया में सिविल केसेस तो चलते हैं, लेकिन आरिफ हबीब पर क्रिमिनल फौजदारी मुकदमात भी बने। मई 2003 में लाहौर में एक FIR दर्ज हुई, जिसमें दफा 342 गैर कानूनी कैद, 386 पत्ताखोरी और 409 अमानत में खयानत शामिल थी। सिंध हाई कोर्ट में उनके खिलाफ 5.6 अरब रुपए की रिकवरी का दावा भी दायर रहा। आरिफ हबीब एक पेचीदा शख्सियत हैं। उनके चाहने वाले कहते हैं वो एक नडर बिजनेसमैन है जिन्होंने पाकिस्तान में तब पैसा लगाया जब अमीर लोग अपना पैसा बाहर मुल्क मुंतकिल कर रहे थे। उन्होंने नया नाज़माबाद बनाकर साबित किया कि वो डिलीवर कर सकते हैं। उनके नाक़दीन कहते हैं कि वो एक जोड़ तोड़ के माहिर हैं जो सरकारी असासों को सस्ते दामों खरीदने के लिए अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि स्टील मिल्स केस में हुआ। अब पीआईए का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या पीआईए आरिफ हबीब के हाथ में जाकर वाकई दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बनेगी, या फिर ये डील भी स्टील मिल्स की तरह किसी कानूनी जंग या माली तनाज़े की नजर हो जाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या पीआईए की निजकारी दुरुस्त फैसला है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।